वंदे मातरम दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अपना चित्र आकृति। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि पिछले वीडियो जरूर देखें, उनके अंदर माध्य माध्यिका और बहुलक के इंपॉर्टेंट सवाल हैं। उसके अलावा प्रायिकता का सवाल है जो 4 नंबर की प्रश्नावली है, माध्य माध्यिका बहुलक जो 6 नंबर की प्रश्नावली है। अब जो अगला टॉपिक है चित्र आकृति, जिसमें चित्र आकृति आती है आपके 4 नंबर की प्रश्नावली है जो कि राजस्थान बोर्ड के अंदर पूछी जाती है, और 1-2 नंबर के छोटे सवाल भी इसमें से पुटअप होते हैं, वो भी अपन साथ में देखेंगे। लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल पे जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे और आगे की क्लासों के बारे में जानकारी मिलती रहे। आज जो हम चित्र आकृति पढ़ने जा रहे हैं उसमें 2 तरह की चित्र आकृतियां पढ़ेंगे। एक तो त्रिभुज से संबंधित, जिसमें त्रिभुज बनाना है, तत्पश्चात अंतःवर्त और परिवर्त की क्या करनी है, रचना करनी है। दूसरा अपन पढ़ेंगे वर्त, वर्त के ऊपर कैसे स्पर्शरेखाएं खींची जाती है, वर्त का त्रिज्या के साथ क्या संबंध होता है, और वर्त के मध्य वर्तों में त्रिज्याओं के मध्य बनने वाले कोण तथा स्पर्शरेखाओं के मध्य बने कोण के मध्य क्या संबंध होता है, और 2 प्रकार की अन्य आकृतियां जो अनुस्पर्शरेखाएं होती है वो अपन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के अंदर 2 प्रकार की रचनाएं करनी, एक तो अंतःवर्त की और एक परिवर्त की। देखो त्रिभुज पढ़ने से पहले यहाँ ध्यान दो। उदाहरण के तौर पे आपके सामने एक प्रश्न आ गया। प्रश्न ये आया, एक त्रिभुज की रचना, एक त्रिभुज में अंतःवर्त की रचना करो। त्रिभुज है ABC, आप दे दो एक त्रिभुज ABC, ठीक है, मैं अंतःवर्त की रचना करो, जबकि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब अपन को बोले ज्ञात करो, तो हम सबसे पहले कच्चा चित्र बनाएंगे। यहां ध्यान दो, जैसे अपन ने ऐसे बना दिया ABC, ABC, AB कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, BC कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। अब मेरी बात सुनो, इसके अलावा जब हो गया तो एक कोण दे देगा। मान लो उदाहरण के तौर पे इसने दे दिया ये 60 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री। तो देखो कैसे करोगे इस चित्र को बनाने के लिए, पक्का चित्र बनाए। फिर इसके चारों ओर अपन को अंतःवर्त के अंदर अंतःवर्त की रचना करनी है। अंतःवर्त जो कि इसके अंदर बनता है, ये देखो ऐसे। एक चीज ध्यान रख ले, अंतःवर्त जब भी बनता है तब हम इन शीर्षों का समद्विभाजन करते हैं। जब हम परिवर्त बनाने की बात आती है तो भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि शीर्षों के समद्विभाजन से अंतःवर्त प्राप्त होता है जो कि भुजाओं को टच करता है, और भुजाओं के समद्विभाजन से परिवर्त प्राप्त होता है जो कि शीर्षों को टच करके निकलता है। ये दोनों अंतर अच्छी तरीके से इनको समझे। अब यहां पर देखिए, सर्वप्रथम अपन क्या करते हैं, त्रिभुज AB हमने कितना सेंटीमीटर खींच दी, 6 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर 60 डिग्री का कोण या प्रकार रखेंगे और प्रकार से ऐसे घुमाएंगे, यहां पर प्रकार रख के कट काटेंगे। ये जो कोण बनता है अपने कितने डिग्री का बनता है, 60 का। अब इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर, तो प्रकार को हम 4 सेंटीमीटर खोलेंगे मापने की सहायता से, या स्केल रखेंगे और एक 4 सेंटीमीटर का क्या काटेंगे, चाप, जिसको अपन दे देंगे बिंदु C। फिर A को C से मिलाएंगे। इस प्रकार अपना एक त्रिभुज बनता है ABC। अब इस त्रिभुज ABC के ऊपर हमको अंतःवर्त की रचना करनी है। अंतःवर्त की रचना मतलब भुजाओं को टच करता, मतलब शीर्षों का समद्विभाजन। कोई 2 शीर्ष ले लो, मान लो ये रखा मैंने, यहाँ पर प्रकार लगाया, पेंसिल की सहायता से ऐसे घुमाया, यहाँ रखा ऐसे काटा, यहाँ रखा ऐसे काटा, और डैश 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 से आगे बढ़ाया। फिर यहाँ पर रखते हैं हम एक ऐसे, इधर काटा, इधर काटा, यहां ध्यान दे, हम डैश 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 से आगे बढ़ाएंगे। अब ये दोनों जहां मिलती हैं वहां से हम भुजाओं को मापेंगे, तीनों जहां पर ये भुजाएं मिल जाती हैं वहां से हम मापेंगे। तो यहां से सिरे पर रख करके पेंसिल घुमाएंगे तो वो तीनों भुजाओं को ऐसे टच करती हुई निकलेगी, जिसको हम अंतःवर्त कहते हैं। वापस ध्यान दे, क्या करना है, त्रिभुज का निर्माण करना है और शीर्षों का समद्विभाजन करना है। शीर्षों के किसी 2 शीर्ष का समद्विभाजन करेंगे, जहां पर ये मिलती हैं उससे अपन एक वर्त घुमाएंगे जो तीनों भुजाओं को टच करेगा। इसको हम बोलते हैं अंतःवर्त। हमें त्रिभुज दे रखा होता है, त्रिभुज हम बना सकते हैं। त्रिभुज बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। नंबर 1, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, कोई भी नाम हो, हमेशा 180 डिग्री होता है। एक ध्यान रखिए, समकोण कर्ण भुजा,
दो भुजाओं के वर्गों का योग सदैव तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। इन दो बातों को ध्यान रख के अपन त्रिभुज बना सकते हैं और अपने इनकी रचना कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये परिवर्त पूछ लेता है इसी प्रश्न में, वो हमसे कहे कि एक माप दिया हुआ है उसके चारों ओर परिवर्त की रचना करो, तो हम पहले क्या करेंगे, चलो माप चेंज कर देते हैं हम लोग। इस बार दो कोण दे देते हैं, कोण ए बराबर देखो यहाँ पर कोण ए 90 डिग्री, कोण सी 30 डिग्री और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। देखो ऐसे दे रखा कच्चा चित्र, हम कोण ए 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ बी लिख दूं, यहाँ सी लिख दूं, ये अपन को 30 दे रखा है और अपन को दे रखा है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब मुझे ध्यान दे, यहाँ पर ये 90 ये 30 है तो ये कितना होगा 60। क्लियर है, इस चीज को समझना है। अब अपन इसको चारों ओर परिवर्त बनाना है तो परिवर्त ऐसे बनता है, जो भुजाओं शीर्षों को टच करता है और भुजाओं के समद्विभाजन से प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले ए बी खींचेंगे स्केल की सहायता से, कितना 4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, प्रकार रखेंगे, घुमाया 60 कटा 120 कटा और ये आपके 90 आ गया। 60 और 120 के बीच में कितना आ गया 90। ये अपन ने आगे बढ़ा दिया, जैसे ये 90 आता है फिर अपन को पता है यहाँ पर 60 डिग्री बना सकते हैं। फिर ऐसे घुमाओ, ऐसे काटो, ये आपके ऐसे मिल जाता है। मैं अन्य चीज मिटा देता हूँ यहाँ से, जो है देखें यहाँ पर, यहाँ जो आपके बन रहा है ये बन गया एक त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के चारों ओर अपन को क्या करनी है, एक परिवर्त की रचना करनी है। मैंने आपको पहले बताया था परिवर्त बनाने के लिए किसका समद्विभाजन करते हैं, भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं। ये भुजा है, अपन को पता प्रकार को आधे से ज्यादा खोलेंगे, यहाँ रखा इधर काटा, यहाँ रखा इधर काटा। ध्यान देवे, प्रकार को यहाँ रखोगे इधर काटा, फिर वापस इस जगह पे रखोगे और यहाँ पर काटोगे। प्रकार उतना ही खुला रखोगे, आधे से ज्यादा खोल करके इधर काटोगे, यहाँ से इधर काटोगे, यहाँ से डैश 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 से इस जगह पर मिलता है। क्लियर है, यहाँ से होकर जाता है। फिर यहाँ पर दूसरी भुजा यहाँ रख दिया या यहाँ रख दो, कहीं एक पर मैं यहाँ रखता हूँ, आधे से ज्यादा इधर काटा, फिर यहाँ रखा इधर काटा और इधर काटा, ये भी डैश डैश से मिलाया, ये यहाँ पर आकर मिलेगा। अब ये जो बिंदु मिलता है इससे आप सिरे मापोगे, जो कि क्या आएंगे बराबर। तो यहाँ प्रकार रख करके आप सिरों पर घुमाओगे तो एक आपके परिवर्त की क्या हो जाएगी रचना। इस प्रकार एक त्रिभुज से अंतःवर्त बनता है और परिवर्त बनता है। ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में, कितने नंबर का 4 नंबर का। 2 तरह के चित्र होते हैं जो त्रिभुज से संबंधित होते हैं। आपको त्रिभुज अच्छे से बनाना है, फिर अंतःवर्त और परिवर्त। अंतःवर्त बनाना मतलब भुजाओं को टच करना और शीर्षों का समद्विभाजन, परिवर्त बनाना मतलब शीर्षों को टच करना और भुजाओं का समद्विभाजन। इन बातों को क्या रखोगे ध्यान। थैंक यू। त्रिभुज के ऊपर अंतःवर्त और परिवर्त पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वर्त के ऊपर रचना। तो हमें पता है वर्त बनाने के लिए क्या करते हैं, केंद्र लेते हैं, केंद्र से एक परिधि घुमाते हैं जो प्रकार की सहायता से, तो अपने वर्त का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न कैसे आता है कि मान लो एक चित्र दे दिया जहाँ त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर है और अपन को क्या करनी है, वर्त खींचा और 4 सेंटीमीटर बना दिया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। फिर ये कहता है इसके ऊपर स्पर्श रेखा की रचना करो। तो ध्यान रखना स्पर्श रेखा सदैव त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो त्रिज्या के साथ सदैव 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ देखो हम इस परिधि पर रखेंगे, ऐसे घुमाएंगे 60 120, यहाँ काटा 90, 60 और 120 के बीच में 90, डैश 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 से घुमा दिया। अब मेरी बात देखो, ये इसको टच करके जा रहा है, ये इस वर्त के साथ इसके क्या हो गई स्पर्श रेखा। एक तो इस तरीके का सवाल बनता है, कभी कहता है वो वर्त के व्यास के दोनों सिरों पर, तो सेम टू सेम इधर भी अपन क्या बना देंगे 90 डिग्री का कोण। फास्ट देखते हैं, ये घुमाया 60 120 कटा डैश डैश 90 आया। ये सवाल बनता है एक आता है बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना। देखो यहाँ पर ये वर्त है, यहाँ केंद्र दे दिया 4 सेंटीमीटर और बोला कि केंद्र से
6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र से 8 सेंटीमीटर, 4 तो यही है, 4 आगे आ जाएगा, तो यहाँ से मापकर 8 की एक लाइन खींच देते हैं, इसको O दे देते हैं, इसको P दे देते हैं। अब कहता है यहाँ से अपन को परिवर्त की रचना बाह्य बिंदु से स्पर्शिका पर रचना करनी है। तो देखो यहाँ प्रकार को आधे से ज्यादा खोलोगे, इधर काटा इधर काटा, फिर प्रकार उतना ही खुला रखोगे, आधे से ज्यादा इधर काटा, डैश डैश से मिला दिया। ये जो बिंदु आएगा यहाँ और यहाँ से क्या होगा, बराबर दूरी पर होगा। फिर अपन इससे क्या करेंगे, एक डैश डैश से वर्त बनाएंगे जो इन दोनों सिरों को टच करेगा। वापस देखें, वर्त खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर का वर्त, यहाँ से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P है। P से अपन प्रकार को आधे से ज्यादा खोलेंगे, ऊपर नीचे चाप काटेंगे, यहाँ से भी चाप काटेंगे, डैश डैश से मिलाएंगे तो एक बिंदु पर मिलेगा। इस बिंदु से हम क्या करेंगे, एक वर्त की रचना करेंगे जो O और P को टच करते हुए निकलेगा। यहाँ जो टच करता है, यहाँ पर बिंदु A दे दो, यहाँ पर B दे दो और स्केल की सहायता से इनको मिला दो। तो ये हो गया आपका बाह्य बिंदु से वर्त के ऊपर क्या खींचना, स्पर्शरेखाएं खींचना। अब एक तरीके का प्रश्न और आता है, उसके लिए यहाँ पर ध्यान देवे आप अच्छी तरीके से। वो प्रश्न ये आता है कि एक वर्त है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य कोण ज्ञात, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब इसने बोला स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जबकि स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण दिया हुआ हो। हमें पता, मान लो स्पर्श रेखाओं के मध्य 60 डिग्री दे दिया, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। क्यों, स्पर्श रेखा के मध्य बना कोण और त्रिज्या के मध्य बने कोण का मान सदैव कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 60 दे रखा होगा तब अपन क्या करेंगे, ऐसे वर्त बनाया, एक यहाँ रचना की, फिर इसके ऊपर ऐसे घुमाया, 60 और 120 अपन ने बना दिया। बनाने के बाद यहाँ पर भी 90 डिग्री की रचना कर दो, क्योंकि त्रिज्या के साथ स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर भी 90 कर दो। अब ये दोनों आगे बढ़ेगी, तो ये दोनों आगे जब बढ़ेगी तो एक दूसरे को यहाँ से वर्त से टच करेगी। ये जो कोण है 60 बनेगा और ये अपन ने 120 दे रखा है। ये होता क्या, ये वाला कोण देता है, तो अपन को सोचना इन दोनों का योग 180 होता है, तो 180 में से इसको घटाओगे और ये बनाओगे, और यहाँ पर अपन 2 त्रिज्याएं खींचेंगे उस कोण से और दोनों पर 90-90 का कोण बनाएगा, तो ऑटोमेटिक अगले वाला कोण आएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके वर्त से संबंधित आते हैं, इनको अच्छे से करें। 4 नंबर का ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। कच्चा चित्र बनाए, पक्का चित्र बनाए, फिर 4 या 5 बिंदु में पूरी रचना लिखे और अच्छे से साफ कार्य इसका करें। थैंक यू।